फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मैथ्स एंड मोर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर क्लिक करके मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उस पर भी प्रेस कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैथ्स एंड मोर में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के लिए जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा जो फिज़िक्स का चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th की साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का, उसके वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 12 के। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देने वाला है। एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल। भाई पहले ही बता दूं, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके ये मत बोलना कि भाई तुमको तो लिखना ही नहीं आता है, पढ़ाओगे क्या। राइटिंग में मेरी पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेस्ड। और हाँ, ये मैंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। अब मेरी ओरिजिनल राइटिंग आप देखोगे। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेस्ड सो डैट द लेंथ is doubled and the area of cross section is halved. How will the resistance change in first part में ये पूछ रहा है और सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। भाई मान लो ये एक वायर है, ये अपने लैपटॉप की मैंने वायर ले ली समझाने के लिए। जितने मेरे हाथ में इन दो पोर्शन में दिख रही है ना, मान लो पहले इतनी वायर थी, इतनी ये पूरी वायर थी। अब इसको इतना खींच दिया गया कि ये वायर पूरी डबल हो गई। तो ये कह रहा था कि जो इसका जो लेंथ था वो 2L हो गया और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो हाफ हो गया। तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा और उसके रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, सॉल्व करते हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात है। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। रो होती है रेजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले मान लेते हैं वायर थी कुछ ऐसी शेप में, पहले थे ऐसी शेप में, तो उसका जो लेंथ था वो L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, A, और रेजिस्टिविटी क्या थी उसकी, रो। अब उस वायर को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ हो गई डबल। अब उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना हो गया, A/2। फिगर थोड़ा मेरे को और पतला बनाना चाहिए था। ये फिगर है, थोड़ा और पतला फिगर, इसको भाई पतला वायर मानना है इससे, ठीक है। ये पतली वायर है इस वाली से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A/2 हो गया। इसी को मैं मोटा बना देता हूँ। चलो, ये आपकी पहली वाली वायर थी और ये अब वाली वायर है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब हो गया और ये हो गई अब लेंथ। पहली बात तो उसको स्ट्रेच करने पे रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी। तो सेकंड का तो यही आंसर हो जाएगा कि देयर विल बी द नो चेंज इन रेजिस्टिविटी बिकॉज द डायमेंशंस डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन वायर। यही आंसर आपको लिखना है। अब मेन न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो भाई पहले ये आपका रेजिस्टेंस था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A, और अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R न्यू, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जो लेंथ थी न्यू वाली वो क्या हो जाएगी, 2L, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था न्यू वाला वो क्या हो जाएगा, A/2। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R न्यू विल बी रो, ये तो चेंज होएगा ही नहीं, L न्यू अपॉन में A न्यू। अब L इंटू L न्यू की वैल्यू क्या थी, 2L, और A न्यू की वैल्यू क्या है, A/2। ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो रो इंटू 4L अपॉन में A आ जाएगा। तो R न्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू रो इंटू L अपॉन में A। अब ये रो L अपॉन में A की जगह आप ये R की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि रो L अपॉन में A क्या है, इस R के बराबर है। तो R न्यू कितना हो जाएगा, 4R के बराबर। मतलब कि जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू पुराने वाले रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा बिकॉज द रेजिस्टिविटी इज़ नॉट चेंज्ड व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द वायर्स आर चेंज्ड। ये आप आंसर में लिख दोगे। फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ, R इक्वल टू रो एल अपॉन में A। अब देखो कितनी ईजिली सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ओम्स लॉ के ऊपर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। फटाफट ओम्स लॉ लगाते हैं और निकालते हैं। V इक्वल टू I इंटू आर, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। तो I1 कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस R1 के लिए, तो V तो सेम रहेगा क्योंकि तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, और वैसे ही I2 हो जाएगा V अपॉन में R2, और वैसे ही I3 हो जाएगा V अपॉन में R3। I1 रेजिस्टेंस 1 के लिए, I2 रेजिस्टेंस 2 के लिए, I3 रेजिस्टेंस 3 के लिए। तो I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V कितना है 6 वोल्ट, 6 अपॉन में 5, ये I1 हो गया। I2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 6, 10 अपॉन में 6, और I3 कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 6। और अब जब I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पेयर। सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि टाइम बचे वीडियो का। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1.2, और सॉरी यहाँ पे आएगा 6 अपॉन में 10, क्योंकि V जो है वो 6 है और यहाँ आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन में 30, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन में 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि जो V था वो 6 था, ऊपर तो सब जगह 6 आना चाहिए, नीचे एक बारी 5 आएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर एक बारी 30 आ जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करोगे जो करंट की वैल्यू आएगी वो 2 एम्पेयर्स आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 1 में हो जाएगा 1.2 एम्पेयर, इसमें हो जाएगा 0.6 एम्पेयर, और इसमें हो जाएगा 6/30 एम्पेयर। फिर पूछा था द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, इन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का पता चल जाएगा। कैसे ऐड करना है, तीनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो या तो एक ये तरीका है कि डायरेक्टली आप करो भाई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, या फिर एक और क्या तरीका है, आपने टोटल इफेक्टिव करंट निकाल दिया और आपको वोल्टेज पता है, तो V इक्वल टू I इंटू आर में पुट कर दो भाई। V कितना है 6 है, I कितना है, I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर है, तो यहाँ पे 2 एम्पेयर आप वैल्यू पुट कर दो, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम्स। या तो एक ये तरीका है, इससे भी सॉल्व करोगे तब भी 3 ओम्स ही आएगा। सो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। फ्रेंड्स, जब आप हमारे मैथ्स एंड मोर चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, तो उसमें क्लास 10th का 2019 का पूरा सैम्पल पेपर आपको साइंस का सॉल्व्ड मिलेगा। इस तीनों वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में। और फ्रेंड्स, वैसे ही क्लास 10th के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे मैं बता के अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो सीरीज़ भी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। और जो आखिरी का सेक्शन होता है जिसमें 6 सवाल होते हैं 2 नंबर के, सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और वैसे ही जब आप हमारे चैनल के होम टैब पर आएंगे तो आपको क्लास 10th के बहुत सारा स्टडी मटीरियल मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का बोर्ड का रिवीजन का, सारे के सारे सैम्पल पेपर। तो ये सारी वीडियो सीरीज़ भी आप चेक करिए। और वैसे ही फ्रेंड्स, 2018 का भी सैम्पल पेपर मैंने साइंस का पूरा सॉल्व करके डाल रखा है, वो भी 3 पार्ट्स में है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे ही है। ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने ये चीज़ आपको ओपन करके बताई है कि क्लास 10th की बोर्ड की मैंने रिवीजन की सीरीज़ बना रखी है, जिसके अंदर 300 से 400 सवाल 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के मैं ऑलरेडी बता के अपलोड कर चुका हूँ। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इन सबको आप ज़रूर देखिएगा, बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, instamojo.com करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंबाइंड नोट्स, बायो के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, वैसे ही मैंने फिजिक्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, ये आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा है उसको पास होने में हेल्प करेंगे, आपके जो टॉपिक में गैप हो जाती है उसकी फिलिंग करेंगे। तो आप इन नोट्स को भी चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ। 2 कंडक्टिंग वायर हैं, सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ and of equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference। 2 वायर थी, पहले दोनों को सीरीज में लगाया गया और दोनों को पैरेलल में लगाया गया।
तो जब उनको सीरीज़ में लगाया गया तब भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया गया, और जब पैरेलल में लगाया गया तब भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया गया। दोनों केस में आपको हीट पता करनी है और उन हीट का रेशियो निकालना है, और निकालना किसका है, सीरीज़ टू पैरेलल का। तो भाई सबसे पहले देखते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है H = I² × R × T। ये फॉर्मूला होता है हीट का। अब बट ये फॉर्मूला हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि दोनों केस में उसने सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई किया है। तो इस फॉर्मूले में चेंज लाने के लिए हम I की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, V/R, क्योंकि V = IR क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। तो I की जगह हम पुट कर देंगे V/R, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, V/R का स्क्वायर × R × T। तो अब फर्दर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी H की, H विल बी इक्वल टू V² / R² × R × T। तो ये R से ये R की वैल्यू कट जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H = V² / R × T। अब यही फॉर्मूले में हम दो केस लगाएंगे, एक हीट इन केस ऑफ सीरीज और एक लगा देंगे हीट इन केस ऑफ पैरेलल। अब भाई दो वायर थे, सेम मटेरियल था, सेम लेंथ था, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, तो एक को R मान लो, अगले को भी R मान लो। तो जब इन वायर को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्टली 2R, और जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो होगा 1/R + 1/R, तो कितना हो गया 2/R, तो ये कितना हो जाएगा R/2। अब यही फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे, ये सीरीज़ वाले केस की वैल्यू और ये पैरेलल वाले केस की वैल्यू। तो हीट इन सीरीज़ क्या होगा, V² / R × T, और यहाँ पे R सीरीज़ का लेंगे, और हीट इन पैरेलल क्या होगा, V² / R पैरेलल × T। अब सीरीज़ का मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो सीरीज़ का सिंपली क्या हो जाएगा, V² / 2R × T, और यहाँ पे पैरेलल का हो जाएगा V² / R/2 × T। अब इनको डिवाइड कर दो, तो जब आप डिवाइड करोगे तो सिंपली क्या आएगा, V² × T / 2R, ठीक है। और इधर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, फिर से जब डिवाइड करोगे तो स्वैप होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा V² × T × 2, और ऊपर चले जाएगा R। V² T से V² T कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 2 × 2 = 4। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/4। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। तो भाई यहाँ पे करंट कितना है, I जो है वो 1 एम्पेयर है, और यहाँ पे जो टाइम कितना है वो है 1 सेकेंड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एक चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि Q = I × T। फॉर्मूला क्या होता है, Q = I × T, और इस Q की जगह आप लिख सकते हो N × E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज = I × T, ठीक है। अब फिर फर्दर क्या हो जाता है कि N की वैल्यू हो जाती है I × T/E। तो I कितना है 1, टाइम कितना है 1, अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर पासेस थ्रू अ सर्किट फॉर 1 मिनट। तो कितनी देर तक पास हो रहा है, 1 मिनट तक, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट इज 3 वोल्ट, व्हाट इज द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज। बहुत ईजी क्वेश्चन है। करंट कितना दे रखा है 2 एम्पेयर, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करो तो 1 × 60 कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स। वोल्ट कितना दे रखा है 3 वोल्ट। तो चार्ज फ्लोइंग का क्या फॉर्मूला होता है, Q = I × T 2 × 60 कितना हो जाएगा 120 कूलम।
वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू वी। तो Q कितना आ रहा था 120 और वोल्टेज कितना है 3, और वर्क डन का यूनिट क्या होती है जूल्स। आंसर कितना आ जाएगा 3 0 0 3 2 6 3 1 3, 360 जूल्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये सारे क्वेश्चन इस शीट के कंप्लीट हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ऑफ द सर्किट इन द गिवन फिगर। ये फिगर है P एंड Q के बीच में बनाना है, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। 7 ओम का है, 3 ओम का है, 4 ओम का है, 4 ओम का है। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन दो टाइप में आते हैं। 7 और 3 ओम को जब आप ऐड करोगे और 4 को जब आप ऐड करोगे, ये तो सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में है और ये इनके साथ पैरेलल में है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन का दूसरा टाइप पहले समझो क्या आता है। सेम यही फिगर रहेगा, पर जब आप 7 और 4 वाले को डिवाइड करोगे और 3 और 4 वाले को डिवाइड करोगे तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का एक और टाइप बन के आता है। यहाँ वाले और यहाँ वाले रेजिस्टेंस को जब डिवाइड करोगे, मतलब कि इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, A बाई बी इक्वल टू C बाई D आएगा। जब अगर ऐसा केस होगा और ऐसा क्वेश्चन आता है तो बीच वाले रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देना है, बीच वाले रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देना है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा फिर, A प्लस C सीरीज़ में होंगे और B प्लस D भी सीरीज़ में होंगे, ये सीरीज़ में और ये सीरीज़ में, ठीक है। और फर्दर ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो A प्लस C का जो आंसर आएगा फिर B प्लस D का जो आंसर आएगा, उनको पैरेलल में आप फॉर्मूले में लगा के आंसर निकाल देना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो। इसका मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फिगर बनाता हूँ। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 7 ओम्स का हो जाएगा, ये 3 ओम्स का हो जाएगा, फिर ये बीच में आपका 1 ओम्स का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका ये 4 ओम्स का हो जाएगा, और ये फिर से 4 ओम्स का हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका ब्रेकेज है P, और ये पॉइंट आपका ब्रेकेज का हो जाएगा Q का। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, फिर से बता देता हूँ। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, जब आप वायर स्ट्रेच करोगे तो ये 7 ओम का हो जाएगा, ये 3 ओम वाला, ये 1 ओम वाला, ये 4 ओम्स वाला और ये 4 ओम्स वाला। ध्यान से देखो, इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाया है। तो अब क्वेश्चन ईजी हो गया। 7 प्लस 3 सीरीज़ में है, 4 प्लस 4 सीरीज़ में है, फर्दर ये किस में है, पैरेलल में। तो 7 प्लस 3 विल बी 10 एंड देन 1 ओम इन पैरेलल एंड देन अगेन 8 ओम्स इन पैरेलल। तो इसीलिए 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/1। अब इनको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.81 ओम्स। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका एक और सिंप्लीफाइड फिगर बना देता हूँ। 7 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 10, 1 ओम, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, और एक यहाँ पे 4 प्लस 4 8 ओम का रेजिस्टेंस। ये फिगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे ये फिगर बना और इससे ये फिगर बना, और फाइनली आंसर आ जाएगा 0.81 एम्पेयर। तो इस क्वेश्चन के दो टाइप थे, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वायर है 8 ओम का, उसको बेंड कर दिया गया है क्लोज सर्कल के फॉर्म में। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये वायर था, क्लोज सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है, A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हाट इज़ द एमीटर रीडिंग। और एमीटर की क्या रीडिंग होएगी भाई। 8 ओम रेजिस्टेंस था वायर का, अब उसको सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट का ब्रेकेज आ गया है। तो इसीलिए ऊपर वाला पार्ट 4 ओम्स का हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट भी 4 ओम्स का हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर के अक्रॉस में वो पूछ रहा है। तो 8 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 ओम्स आपका ऊपर वाले पार्ट का यहाँ का हो जाएगा, और यहाँ का भी पार्ट का 4 ओम्स हो जाएगा। और जब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि ये किसका पॉइंट है और ये किसका पॉइंट है, दोनों किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए एक पॉइंट आपका 1/4 का, दूसरा पॉइंट भी 1/4 का, 1/4 प्लस 1/4 1/2। फाइनली सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल करके तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 ओम्स। अब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया 2 ओम्स का है और वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट्स है। ओम्स लॉ में पुट कर दोगे तो आपका करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में सबको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। इस फिगर का मैं थोड़ा पास लगे दिखा देता हूँ। इस वाले फिगर का ध्यान से देख लो भाई। इस वाले फिगर का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं।
तो भाई जो होशियार बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर चेक करो कि मेरे वाले आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का, सारे के सारे 2, 2 4, 2 6, 2 8, वी टोटल हैव 8 रेजिस्टेंसेज एंड ऑल द रेजिस्टेंसेज आर ऑफ 2 ओम्स। एंड देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2 ओम 2 ओम दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2। कितना हो गया इस टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 ओम। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसकी जगह एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। फिर यही सेम है, यहाँ पे भी सेम सर्किट है तो यहाँ पे भी एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम सर्किट है इसलिए यहाँ पे भी 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लग जाएगा। यहाँ पे भी सेम सर्किट है इसलिए यहाँ पे भी 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लग जाएगा। अब ब्रेकेज कहाँ कहाँ था वो देखना है। ब्रेकेज था यहाँ पे और यहाँ पे। सबसे मेन चीज़ होती है ब्रेकेज देखना। बच्चों को यही नहीं पता होता कि कैसे ब्रेकेज देखना है। ए और बी पॉइंट पे ब्रेकेज है तो मतलब ए और बी वाले पॉइंट को आप एक्सटेंड करोगे तो यही वाली फिगर कैसे बन जाएगी, देखना ध्यान से। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ब्रेकेज कहाँ कहाँ थी, ए और बी वाली पॉइंट पे। ये ए वाला पॉइंट था और ये बी वाला पॉइंट था और सबकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 ओम्स ही आ रही थी। हो गया क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन था इनफैक्ट। 1 + 1 2, 1 + 1 2 और फर्दर ये किस में है, पैरेलल में। तो 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 2/2। आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम्स। तो जिसका भी आंसर 1 ओम आया है ईमानदारी से कमेंट करना, उसको मैं एक लव दूंगा और वो बच्चा मतलब डेफिनेटली पढ़ रहा है और होशियार बच्चा है। ठीक है, तो कमेंट में पोस्ट करके बताना किसका किसका आंसर 1 ओम्स आया है। तो फिर से बता देता हूँ, सारे के सारे रेजिस्टेंसेज ये ध्यान से देखो, पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। सारे रेजिस्टेंसेज की वैल्यू 2 ओम्स ही हैं। इनको पैरेलल में सॉल्व करोगे तो इन 2 की जगह एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो एक रेजिस्टेंस सेम चारों केस में होगा। ब्रेकेज बाद में चेक करेंगे, ब्रेकेज ए और बी के पॉइंट पे है तो इसलिए फिगर ऐसा हो जाएगा। और फिर ये 1 ओम्स, ये 1 ओम्स, ये 1 ओम्स, ये 1 ओम्स, ये सीरीज़ में है तो 2 हो जाएगा, ये सीरीज़ में है तो 2 हो जाएगा। 1/2 + 1/2 2/2। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 ओम्स। बोर्ड में कितनी बारी पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही मैंने ऑप्टिक्स के भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी लिंक प्रोवाइडेड है, तो उनके क्वेश्चंस को भी देखना और सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सारे इम्पोर्टेंट सवाल इधर हैं।